अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है मॉडल वर्ब की एक सीरीज हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का इस्तेमाल। ये कहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज इस्तेमाल होती हैं, आज इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें। इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि ये ड्यूटी या कंपल्शन का इजहार करता है, यानी कि आपकी कोई मजबूरी है या फ़र्ज है, दोनों सूरतों में आप हैज़ टू, हैव टू का और हैड टू, विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, ज़रा वो देख लेते हैं। अगर मैं ये एक फिक्रा लिखा है, उसे इम्तिहान पास करना है, इसकी उर्दू यूजुअली प्रेजेंट में हम ना है, नी है, ने है जैसे फिक्र आता है। मुझे जाना है, लिखना है, पढ़ना है, सोना है वगैरह। लेकिन अगर मजबूरी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसे इम्तिहान पास करना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है। उस सेंस में भी हैज़ टू, हैव टू ही आएगा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल है, उसे इम्तिहान, ही हैज़ टू पास द एग्जाम। ही सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ टू आएगा, प्लूरल के साथ हैव टू आएगा। लेकिन जब आपने इसका नेगेटिव करना है तो उसको ये गलती है, ये ब्लेंडर नहीं करना। ही हैज़ टू पास द एग्जाम, तो इंटरोगेटिव में आप कर दें हैज़ ही टू पास द एग्जाम, ये गलत होगा। ही हैज़ टू पास द एग्जाम्स का जो नेगेटिव होगा, ही डज नॉट हैव टू पास द एग्जाम। और इसमें एक चीज और भी देखें, ही सिंगुलर है, लेकिन जब आप डज लगा देते हैं तो उसके बाद सिर्फ हैव आता है, कभी हैज नहीं आता, क्योंकि हमने डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करनी है और वो हैव कंसिडर की जाती है, हैज नहीं की जाती कंसिडर। लिहाजा बेशक ही सिंगुलर और नेगेटिव में डज नॉट के बाद सिर्फ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। फिर इसी तरीके से इंटरोगेटिव में डज ही हैव टू पास द एग्जाम, कि क्या उसे इम्तिहान पास करना है या करना पड़ता है। तो प्रेजेंट की ड्यूटी और कंपल्शन ये होगी। जब आप पास्ट में दाखिल होते हैं तो उसकी उर्दू आइडेंटिटी, जैसे मैंने यहां पर लिखा, ना था, नी थी, ने थे, जैसे उसे जानना था, लिखना था, पढ़ना था, या पढ़ना पड़ा, लिखना पड़ा, सोना पड़ा। तो ये मजबूरी भी हो सकती है। मतलब मुझे जाना था, जैसे लग रहा है ये मेरी ड्यूटी थी, मेरा फर्ज था, जाना था मुझे तो, लेकिन मुझे जाना पड़ा। इट मींस मैं विलिंग नहीं था लेकिन करना पड़ा, अनविलिंगली करना पड़ा, मजबूरी की सूरत में। जैसे ही हैड टू पास द एग्जाम, उसे इम्तिहान पास करना पड़ा। जब नेगेटिव करेंगे तो डिड नॉट आएगा, और उसके बाद आपको मालूम है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो जो हैड है अपनी फर्स्ट फॉर्म हैव में दाखिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ही डिड नॉट हैव टू पास द एग्जाम, उसे इम्तिहान पास नहीं करना था। नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, डिड ही हैव टू पास द एग्जाम, कि क्या उसे इम्तिहान पास करना था। तो ये आपने इंटरोगेटिव और नेगेटिव का खास तौर पर लिखते वक्त इसका स्ट्रक्चर माइंड में रखना है कि इसमें डिड और उसके बाद हैव टू में दाखिल हो जाना है। जब फ्यूचर में जाता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको कोई बाहर से हेल्पिंग वर्ब लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ही विल हैव टू गो, से जाना होगा, आइडेंटिटी ना होगा, ना पड़ेगा, ना पड़ेगी वगैरह हो सकते हैं। मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं इस्तेमाल। ही विल हैव टू गो, इंटरोगेटिव में विल ही हैव टू गो, क्या उसे जाना होगा। तो इंटरोगेटिव में आपने उसी विल को उठाकर स्टार्ट में लेना है। बाज लोग इसकी एक और इसका एक सिमिलर स्ट्रक्चर एक और भी है, वो है इज टू, एम टू, आर टू। जैसे कि हम कहते हैं मुझे जाना है, आई एम टू गो, और अगर मैं कहता हूं मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, ये भी ठीक है। लेकिन अगर कोई सिर्फ मुझे जाना है को लिए आई हैव टू बोल दे और मुझे जाना पड़ता है फिर भी आई हैव टू बोल दे तो गलत नहीं होगा। अलबत्ता आई एम टू गो, इसका एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, वो भी आप यूज कर सकते हैं अगर ड्यूटी का इजहार करना है। मजबूरी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ ड्यूटी में एक चॉइस है। आप आई एम टू गो भी कह सकते हैं, ही इज टू गो भी कह सकते हैं, इज टू, एम टू, आर टू इस्तेमाल होगा, और वॉज टू, वर टू पास्ट में, और विल टू फ्यूचर में इस्तेमाल होगा अगर आपने सिर्फ ड्यूटी का इजहार करना हो। जबकि ड्यूटी के इजहार के लिए यही स्ट्रक्चर वहां पर भी अप्लाई हो सकता है, तो मैंने इसको डिफाइन किया, उसको स्किप किया, ताकि अगर ये कर लें तो वो उसी में कवर हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं बचती। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर आप इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझ लें तो आपको इंग्लिश में इसे अप्लाई करने में बहुत मदद मिल सकती है। मेरे मजीद वीडियो लेक्चर एक तरतीब के साथ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रजा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं और अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।